हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। मैं सपना मिश्रा आप लोगों का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। और आज की जो वीडियो है वो यूपी टेट से रिलेटेड है। यूपी टेट की परीक्षा की तैयारी जो भी लोग करना चाहते हैं और अगर बिल्कुल शुरुआत से आप लोगों को तैयारी करनी है तो किस तरीके से आपको अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है, कौन कौन सी बुक्स इस्तेमाल करनी है, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपका सिलेबस को किस तरीके से कवर करना है, इन सब चीज़ों पे हम लोग आज इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आपको जो एक बेसिक प्रिपरेशन का तरीका है, किस तरीके से आप कर सकते हैं, उसको आप समझ पाएंगे। और वहाँ से जब आप एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करेंगे तो आपकी सफलता जो है आपको खुद समझ में आएगा कि जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, अगर उस हिसाब से आपने प्रिपरेशन कर ली तो आपको तैयारी करते हुए खुद ही समझ में आ जाएगा कि मेरा ये पेपर बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कि जो सिलेबस है वो आप लोग अगर समझ लिए हों, तो अगर नहीं समझे हैं सिलेबस को किस तरीके से, सिलेबस में क्या क्या है, जैसे कि सीटेट अगर आपने पहले कभी दिया है तो सीटेट जैसा ही सिलेबस क्या है यूपी टेट का भी है। बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है और जो डिफरेंस है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि कहाँ पे डिफरेंस है। देखिए, अगर मैं पहला पेपर जो होता है वो सीडीपी का होता है, सीडीपी बाल विकास का होता है। तो बाल विकास में आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं, चाहे पेपर 1 हो यूपी टेट का, चाहे पेपर 2 हो यूपी टेट का, दोनों में ही सीडीपी 30 मार्क्स के आपके आने वाले हैं। तो सीडीपी में आपको जो सिलेबस दिया गया है, मेरे पास बुक है, मैं वहाँ से अगर सिलेबस से पढ़ देती हूँ। जैसे पहला टॉपिक है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ उसका संबंध। तो ये टॉपिक तो आपको सीटेट में भी है। सीटेट और यूपी टेट में जो सीडीपी है वो बिल्कुल सेम है। और यहाँ तक कि अगर मैं आगे की बात करूँ, जैसे जो भी आप पढ़ेंगे सीटेट या यूपी टेट में, तो वही आपको सुपर टेट में भी मिलने वाला है, वही आपको सीडीपी केवीएस में भी मिलने वाली है। ठीक है, केवीएस में थोड़ा सा अलग चीज़ें चली गई हैं क्योंकि केवीएस का जो सिलेबस चेंज हुआ है उसकी वजह से। तो केवीएस की बात अभी मैं नहीं करूँगी। केवीएस का अगर आप लोगों को करना है तो तैयारी, तो मैं अलग वीडियो बना दूँगी। आज सिर्फ हम यूपी टेट की बात करेंगे। तो यूपी टेट में देखिए सीडीपी आती है 30 मार्क्स की, और यही सीडीपी है। आपको बाल विकास पढ़ना है, ठीक है, उसके बाद आपको अधिगम पढ़ना है, व्यक्तित्व पढ़ना है, और जेंडर पढ़ना है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पढ़ना है, मेधावी सृजन, क्रिएटिविटी, क्रिएटिव चाइल्ड, गिफ्टेड चिल्ड्रंस, ये सब के बारे में पढ़ना है। तो ये सब चीज़ें आपको उधर भी पढ़नी है, सीटेट में भी पढ़नी है, इसमें भी पढ़नी है। तो अगर पहले से कभी एक आध पेपर दिए हैं तो वो आपके लिए, जिन लोगों ने दिया है सीटेट का पेपर, उनके लिए यूपी टेट बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि उनका सीटी जो बोलते हैं यूपी टेट का जो सीडीपी है वो तो तैयार ही है एक तरीके से, थोड़ा सा बस आपको रिविज़न करना है। हाँ, ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि देखिए, यूपी टेट का सिलेबस जितना ये बोलते हैं कि डिफाइंड है, डिफाइंड नहीं होता है। वो थोड़ा सा आपको लगेगा जब पेपर देने आप बैठेंगे तो ये कहाँ था, ऐसे आते हैं क्वेश्चंस। ये मैं डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ सीटेट में, जबकि मैं कभी ये नहीं कहती थी कि आपका आउट ऑफ बॉक्स कुछ जाता है, लेकिन यूपी टेट में आपको थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा नहीं, एक्चुअली डिटेल में हर चीज़ों को पढ़ना होगा। ये मुझे पर्सनली सीटेट से थोड़ा टफ लगता है, ठीक है। लेकिन सीटेट से टफ इसलिए लगता है क्योंकि सीटेट में जो सिलेबस है तो कि यहीं से आएगा तो यहीं से आएगा। यूपी टेट में जो आगे के सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आपका सीडीपी हो गया मान लीजिए, उसके बाद हिंदी और इंग्लिश, जो कि आपके इसमें आपको व्याकरण पूछी जाती है पूरी की पूरी। यूपी टेट का अगर हिंदी और इंग्लिश आपको पढ़ना है तो उसमें आपको व्याकरण पूरा पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे कभी कभी मैक्सिमम क्वेश्चन तो व्याकरण के ही पूछ दिए जाते हैं। जैसे कि मैं एक पेपर देख रही थी तो उसमें हर हिंदी व्याकरण का सब चीज़ पूछा हुआ था, संधि भी पूछा हुआ था, समास भी पूछा हुआ था, सब कुछ पूछा हुआ था। मेरा करीब, मैंने 4-5 बार सेकंड पेपर क्लियर किया है। फर्स्ट पेपर एक ही बार दिया था, और क्योंकि ज़रूरत ही नहीं थी, पहले वो लोग पहले भी नहीं लेते थे पीआरटी को, मतलब एक बार आपको सिर्फ वैकेंसी 72,000 में बीएड को शामिल किया था, उसके बाद फिर से कैंसिल किया।
बीटीसी को लेने लगे, फिर से उन्होंने बीएड को शामिल किया, तब फिर से आपको पेपर 1 देने की ज़रूरत पड़ी। नहीं तो पेपर 2 ही हम लोग देते थे बीएड वाले। ये बीच में थोड़ा सा स्टार्ट हुआ जब 69,000 की वैकेंसी आई थी, तब पेपर 1 के लिए बीएड वाले भी एलिजिबल हो गए, लेकिन फिर से वही चीज़ हो गई। तो पेपर 1 मैंने 1 बार दिया, पेपर 2 मैंने 4 बार दिया है, जिसमें मैंने क्वालिफाई किया हुआ है। तो और बड़ी आसानी से क्वालिफाई किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन आपको हिंदी के जो ग्रामर है यानी व्याकरण है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश का भी ग्रामर आता है। तो हिंदी और इंग्लिश ये भी 30 मार्क्स हो गए। और आपको अगर संस्कृत लेना हो तो आप वो भी, अदर लैंग्वेज लेना हो तो वो भी ले सकते हैं। तो आपका 2 लैंग्वेज हो गया और एक सीडीपी हो गया। तो 90 मार्क्स ये हो गए। उसके बाद आपका आ जाता है, अगर पेपर 1 है तो ईवीएस 30 मार्क्स के आ जाते हैं। और अगर ईवीएस और आपके मैथ आ जाएगा। तो ये हो गया पेपर 1। और वहीं पे 3 सब्जेक्ट तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में कॉमन है। जैसे कि आपका सीडीपी हो गया, दोनों लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज हो गए, ये तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों में कॉमन हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, और यहाँ पेपर 2 में आपको आपका सब्जेक्ट रहेगा। अगर आप साइंस वाले हैं, जैसे सीटेट में होता है, तो साइंस मैथ पढ़ना पड़ेगा। अगर सोशल साइंस आपका है तो आपको सोशल साइंस पढ़ना पड़ेगा 60 नंबर का। तो यहाँ पे पेपर 2 के लिए आपको, अगर साइंस बैकग्राउंड के हैं तो सीडीपी, दोनों हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, साइंस और मैथ, इसकी तैयारी करनी है। अगर सोशल साइंस सब्जेक्ट है तो सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश और आपका सोशल साइंस में जो आपके तीनों सब्जेक्ट आ जाते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री, तीनों ही आपके आ जाते हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं और बहुत डीप में बनते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एनसीईआरटी पढ़नी है आपको, ठीक है। तो एक एक करके मैं बताती हूँ कि किसके लिए क्या पढ़ना है। तो देखिए, सीडीपी के लिए आप कोई भी एक बुक आपको कॉमन रखनी चाहिए। मेरे हिसाब से अलग अलग बुक भी मैं बता दूँगी और एक बुक भी मैं बता दूँगी। एक बुक जो मैंने ली थी कि भाई मेरे पास एक कॉमन एक बुक रहे, तो मैंने प्रेफर किया था अरिहंत की बुक को, ठीक है। तो अरिहंत की बुक को मैंने लिया था, जो कि एक कॉमन बुक थी। इससे बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कहेंगे, लेकिन एक पूरा एक ओवरऑल जो होता है मैंने पढ़ लिया था कि कहीं कुछ नहीं मिल रहा है तो इसमें तो है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। दूसरा मेरे पास भी यहीं पे बुक है। तो मेरे पास बीएड की बुक थी उस समय, जिस समय मैं तैयारी कर रही थी, लेकिन उसके बाद वो बुक कहीं मेरी खो गई। तो मैंने ये अरुण कुमार सिंह की ये ली हुई है। उस समय मेरे पास बीएड की, जब मैं तैयारी कर रही थी तो मेरे पास बीएड की बुक थी, जो कि बहुत अच्छी बुक थी। तो शिक्षा मनु में जो बीएड में बुक खरीदते हैं उसी बुक से मैंने पढ़ाई की थी और बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। तो उसके बाद मैंने, क्योंकि मेरे पास एक सीडीपी की बुक होनी चाहिए, तो मैंने ये ले लिया अरुण कुमार सिंह जी की। तो ये मैंने सीडीपी के लिए आपको बाल विकास के लिए बता दिया। एक बुक तो मेरे पास बहुत है, बुक की रिव्यू एक दिन दे दूँगी, क्योंकि मैंने अग्रवाल कार्ड के लिए मैंने जानने के लिए कि इन लोगों ने किस तरीके का, सारी बुक्स किस तरीके की, तो मैंने बहुत सारे बुक्स लिए। जब देखिए आप 4-5 बार कोई चीज़ देते हैं ना, नंबर बढ़ाने के लिए कि हाँ 2 नंबर और कहीं नंबर पे मेरिट आ जाए, तो इसलिए हम लोग 2-4 बार देते रह चले गए। और 5 साल का ही इसकी वैलिडिटी होती है यूपी टेट के पेपर की। सीटेट की वैलिडिटी है, लेकिन यूपी टेट का जो सर्टिफिकेट मिलता है उसमें 5 साल का है। तो 5 साल के बाद तो आपको फिर से देना ही पड़ेगा। तो उसीलिए हम लोग हर साल देते थे, हर 1-2 साल के गैप पे दे ही देते थे, क्योंकि वैकेंसी नहीं आई तो हम यूपी टेट का पेपर दे देते थे। निकाल के रख लेना है भाई, क्या पता कब वैकेंसी आ जाए। तो बस यही बात थी, इसी वजह से हम लोग इतना बार पेपर देते गए और क्लियर होने के बावजूद भी फिर भी पेपर देना पड़ता था। तो सीडीपी पे मैंने बता दिया। हिंदी और इंग्लिश के लिए आपको ग्रामर की कोई भी बुक ले सकते हैं क्लास 10th की, जिसमें से आप व्याकरण पढ़ सकते हैं, ग्रामर पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जो शिक्षण वाले टॉपिक है वो आपको टीचिंग वाले रिलेटेड टॉपिक है, वो मैंने वही जो अरिहंत वाली बुक खरीदी है, इसी में आपको टीचिंग का मटेरियल जो है ये पीछे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो शिक्षण वाले टॉपिक जो हर सब्जेक्ट के होते हैं वो मैंने अरिहंत वाले से ही पढ़ लिया था। उसके बाद आपका बच्चा लैंग्वेज हो गया, सीडीपी हो गया,
उसके बाद आपका बचता है ईवीएस। तो ईवीएस के लिए सीधी सी बात है कि ईवीएस के लिए आप ईवीएस की जो बुक आती है उसी को पढ़िए, वही बेटर है। एनसीईआरटी की जो बुक आती है ईवीएस की वो बुक पढ़िए। और उसके साथ साथ यूपी टेट में एक चीज़ है कि ईवीएस में आपको एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। तो अगर आप एनवायरनमेंट टॉपिक को टच नहीं करेंगे तो ईवीएस में थोड़े कम मार्क्स आने के चांसेस हैं। तो आपको पर्यावरण से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने बोला कि यूपी टेट थोड़ा टफ है, क्योंकि यहाँ पे हिंदी का भी बढ़ गया देखिए, और ऊपर से ईवीएस में भी ये नहीं है कि सिर्फ आप एनसीईआरटी पढ़ के आप पूरा ईवीएस में नंबर ले आएंगे, तो वहाँ भी आपको पढ़ना पड़ेगा। मैथ भी यहाँ अच्छा खासा आता है, तो यूपी एससीईआरटी की बुक भी आपको थोड़ी बहुत फॉलो करनी पड़ेगी, लेकिन उतनी ज़रूरत नहीं है। सुपर टेट में यूपी एससीईआरटी की बुक जो होती है बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। तो अगर आप सुपर टेट की तैयारी करेंगे तो यूपी एससीईआरटी की बुक बहुत ज़रूरी होती है। उसके लिए अगर आप कहेंगे तो मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगी कि सुपर टेट की तैयारी कैसे करनी है या केवीएस की तैयारी करनी है। आज मैं सिर्फ यूपी टेट के बारे में बात कर रही हूँ। तो ये हो गया पेपर 1। पेपर 2 के लिए अगर बात करूँ तो आपको एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी दोनों बुक को सब्जेक्ट के लिए अपने लेके चलना होगा। सीडीपी के लिए तो सेम ही बुक है। हिंदी और इंग्लिश के लिए आपको ग्रामर पढ़नी है, क्लास 10th तक की जो ग्रामर आती है, ग्रामर की बुक, संधि, समास, व्यंजन, वो सारे आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपका सब्जेक्ट वाले में अगर मैं बात करूँ तो सब्जेक्ट में आपको एससीईआरटी प्लस एनसीईआरटी दोनों को ही अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। नहीं तो थोड़ा बहुत इधर उधर जाने की संभावना होती है, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा एनसीईआरटी से ना लेके थोड़ा एससीईआरटी की बुक को भी फॉलो किया जाता है। ये यूपी टेट है, ये सीटेट नहीं है। तो ये चीज़ें जो है डिफरेंस है। आपको यूपी की बुक को कंसल्ट जरूर करना चाहिए। 6 to 8 का पेपर है, तो मतलब पेपर 2 के लिए 6 to 8 की बुक को ज़रूर देखना चाहिए। साथ साथ 9th 10th की बुक को भी थोड़ा आप यूपी की बुक को देख सकते हैं। एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी दोनों को देखेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि देखिए जितने भी टॉपिक बताए मैं सोच रही थी मैं सीटेट और यूपी टेट की कंबाइंड क्लासेस लूँ या अलग अलग से इन दोनों के लिए वीडियो बनाऊँ, क्योंकि सीटेट का भी पेपर होने वाला है आपका और यूपी टेट भी पेपर होने वाला है। तो दोनों ही पेपर इस बार आएंगे, आपको ये मौका आप जाने मत दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद वैकेंसी तो है ही आपके पास। वैकेंसी अभी केवीएस की नहीं आई है, साथ में बिहार का चल रहा है, यूपी में भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, उम्मीद तो की जा सकती है। तो विश्वास आप नहीं कर सकते, अचानक से वैकेंसी आती है और कब आके चली जाती है। जो बैठे रहते हैं वो बैठे रह जाते हैं। तो आपके पास सर्टिफिकेट कम से कम यूपी टेट सीटेट का होना चाहिए। तो जिन लोगों ने भी क्लियर नहीं किया है वो तैयारी शुरू कर दीजिए। ये मत सोचिए कि वैकेंसी नोटिफिकेशन आएगा तब आप तैयारी करेंगे। 1-2 नंबर से रह जाए चाहे रह जाए, क्वालिफाइड है या क्वालिफाइड नहीं है, दो ही चीज़ मैटर करती है। सीटेट और यूपी टेट के सर्टिफिकेट पे अगर आपका क्वालिफाइड है तो आप आगे की परीक्षाओं में बैठ सकते हैं, नहीं है तो आप नहीं बैठ सकते हैं। 1 नंबर से कम है, 2 नंबर से कम है, वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो आई होप आपको जो मैंने बेसिक जानकारी दी है, मैंने आगे की तैयारी के लिए आप लोग मुझे कमेंट करिए कि मैं सीटेट और यूपी टेट के लिए कहेंगे तो अलग अलग से सीडीपी पढ़ा दूँगी, नहीं तो मैं एक ही के साथ आप लोगों को कमेंट की दे दूँगी। तो आप लोगों को कमेंट जिस तरीके से आएगा मैं उस तरीके से आपकी प्रिपरेशन करा दूँगी। वीडियो जैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।